मैं आपकी दोस्त फिर से आ गई हूँ एक नए खौफ, एक नए दिल दहलाने वाली डरावनी, कुछ सीख दे जाएगी ये कहानी। जिसने भी मुझसे ये कहानी शेयर की है उन्होंने अपना नाम, जगह सब बदल के बताने को कहा है। मैं बस इसे आपको एक कहानी के तौर पे बता रही हूँ। इसे सच मानिए या कहानी, ये आप पर है। मैं सच मानती हूँ। मैं जानती हूँ कि हमारे इर्द गिर्द ऐसी सुपरनैचुरल पावर्स होती हैं जिनको कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो आइए जानते हैं उस रात क्या हुआ था आंसू के साथ। वो अंधेरी रात, गाड़ियों का शोर, प्लेटफॉर्म, वो ठंडी हवाएं और वो लड़की। जानना चाहेंगे? आइए सुनते हैं। ये कहानी आंसू की है। आंसू और उसके 3 दोस्त। सफ़र तय करना था कहीं का और पहुंच गए कहीं। कहते हैं ना, कभी कभी आपसे अनजाने में ही गलती हो जाती है। ऐसा ही कुछ इनके साथ हुआ। उतरना था जिस प्लेटफॉर्म पे, उससे पहले ही किसी और प्लेटफॉर्म पे ये गलती से उतर गए और जब इन्हें आभास हुआ तब तक ट्रेन जा चुकी थी। मन महसूस कर रह गए। एक बार सोचा घर पर कॉल कर लूं, फिर बड़ों की डांट के कारण सुबह होने का इंतज़ार करने लगे। स्टेशन मास्टर से मिलकर पूछा, अगली ट्रेन कितने बजे की है? अरे बेटा, ये गांव खेड़ा है, अब अगली ट्रेन 8 बजे सुबह ही मिलेगी। हाँ, यहाँ से तुम्हें वाहन मिल जाएंगे, पर उसके लिए सुबह तक इंतज़ार करना होगा। छोटा गांव है, छोटी सी स्टेशन, कोई भी सुविधा मिलना बड़ा ही मुश्किल है। और इतनी रात गए, कोई भी टपरी, कोई भी दुकान मिलना नामुमकिन। चारों ने फैसला किया कि रात स्टेशन पे ही बिताएंगे, क्योंकि स्टेशन से बाहर जाना चोरों को निमंत्रण देने के बराबर है। चादर बिछाई प्लेटफॉर्म पे और आराम फरमाने लगे। पता नहीं कब आंख लग गई। बस एक आंसू ही था जिसे नींद नहीं आ रही थी। भूख भी लग गई थी। बैग से ब्रिटानिया का केक निकाला और खाने लगा। अचानक उसकी नजरें दूर एक बच्ची पर पड़ी। वो बड़े ही गौर से उसे खाते हुए देख रही थी। पहले तो आंसू डर गया, फिर सोचा अरे प्लेटफॉर्म पे है, लगता है यहाँ जो लोग काम करते हैं उन्हीं की किसी की बच्ची होगी, वरना इतनी रात गए क्यों ही कोई ऐसे आएगा। या शायद कुछ पैसेंजर और भी रुके होंगे, उनकी बच्ची होगी। वो बच्ची एक टक बस आंसू को ही देख रही थी। आंसू उठ के उसके पास जाने लगा और पूछा, क्या तुम्हें भूख लगी है?
क्या तुम अकेली हो? तुम्हारे मम्मी पापा? तो उसने दूर से ही कहा, मेरी माँ यहाँ झाड़ू लगाती है स्टेशन पर। हम यहाँ यही प्लेटफॉर्म पे ही उस तरफ रहते हैं। वो क्या है ना, मुझे बहुत भूख लगी है और माँ है कि वो सो रही है, नींद नहीं आ रही, तो ऐसे ही। अरे बेटा, पर ये सेफ नहीं है तुम्हें इस तरह ऐसी इतनी रात के। उस लड़की ने हाथ बढ़ाते हुए प्लेटफॉर्म की तरफ इशारा किया। वहाँ पे कुछ लोग चादर ओढ़े सोए हुए थे। आंसू को लगा, अच्छा तो ये लोग यहीं काम करते हैं और रात के यहीं सो जाते हैं। आंसू ने वो केक का पैकेट उस बच्चे की तरफ बढ़ाया। वो रोने लगी। आंसू ने पूछा, क्या हुआ तुम्हें? मैं बुरा नहीं हूँ, तुम्हें भूख लगी है ना, लो। वो रोते हुए एक सीट पर बैठ गई। आंसू उसके करीब नहीं जा रहा था, ये सोचकर कि क्या पता डर कर चिल्ला दे या कुछ उल्टा समझ ले। बस वो दूर से खड़ा उसे केक का ऑफर दे रहा था। उस बच्ची की उम्र लगभग 15-16 साल की थी। वो आंसू की तरफ आंख उठाए हुए एक टक देख रही थी। कभी कभी आंसू को लगता जैसे उस लड़की का चेहरा धूमिल सा हो गया है। फिर सोचता, शायद मुझे नींद सी आई हुई है, इसलिए भी ऐसा लग रहा हो। आंसू कहता है, देखो मैं ये केक यहीं रख देता हूँ, ठीक है? मैं अपने दोस्तों के पास जा रहा हूँ, तुम्हें दिल करे तो तुम खा लेना। वो लड़की उसे कहती है, हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता। तुम्हें पता है, मैं हर रात यहाँ घूमती हूँ, लोगों से मदद मांगती हूँ, पर कोई नहीं देता, न खाना और ना ही स्नेह, ना ही प्यार। वो लोग बस अजीब सी आंखों से मुझे देखते हैं, घूरते हैं, मानो खा जाएंगे मुझे। ये बोलते हुए वो लड़की अपने कपड़े फाड़ने लगी। अचानक से उसके चेहरे का रंग सफ़ेद सा हो गया और उसके बदन से खून। ये कैसे हो सकता है? आंसू डर गया। ये क्या कर रही हो? तुम ठीक तो हो ना? कहती है, नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे जीना था पर मैं जी नहीं सकती। मैं अब अपनी माँ से, अपने भाई बहन से कभी नहीं मिल सकती। आंसू मानो जम गया कि तुम मुझे देखो, मेरे दोस्तों को मैं बुलाऊंगा, तुम इस तरह। तभी आंसू को दूर से एक ट्रेन आती दिखी और पता नहीं, वो लड़की उठी और उस ट्रेन की तरफ भागने लगी। आंसू डर गया। वो भी उसकी तरफ चिल्ला चिल्ला के दौड़ रहा था कि रुक जाओ, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, रुको, मेरी बात सुनो, रुको।
आंसू, तुझे क्या हुआ है? तू क्यों इस तरह प्लेटफॉर्म पे अकेला चिल्ला क्यों रहा है? आंसू को होश आया। अकेला? अरे तुम लोग को दिखा नहीं वो बच्ची? अरे कौन सी बच्ची? तू अकेला दौड़ रहा था, अकेला। किसको रोक रहा था तू? तुझे पता है तू, हम अगर नहीं देखते तो तू ट्रेन के नीचे आ जाता। सुबह स्टेशन मास्टर से मिलकर आंसू उस लड़की के बारे में जानना चाहता था। उसके दोस्त मना कर रहे थे, फिर भी आंसू ने बोला, सर कल रात। स्टेशन मास्टर ने कहा, अरे बेटा, बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि उन्हें ये दिखती है, पर क्या करें। कुछ महीने पहले यहाँ जो झाड़ू लगाती थी ना, उसकी बेटी हुआ करती थी। कुछ दरिंदों ने यही लाइन के उस पार उसका रेप करके ट्रेन के आगे फेंक दिया था। और तुमसे जो मिली, न जाने कितनों से मिली है। न जाने कितने लोगों ने मुझसे पूछा है कि वो कौन थी। आंसू आज भी उस रात को नहीं भूलता। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट भी, और बताना भूलिएगा मत कि अगर इस सफ़र में आपके साथ ऐसा होता तो कितने वक्त लगते आपको ये समझने में कि ये कोई अचंभा नहीं। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।